हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। किस लिए भैया? आखिर हम लोग को ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि पैटर्न चेंज हुए हैं। अब पैटर्न चेंज होने से बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं या उनको माइंड काम नहीं कर रहे, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें। खैर, उसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बनाकर बता दिया था कि कैसे टर्म 2 का तैयारी करना है, कौन चैप्टर कैसे पढ़ना है। नहीं होगा तो उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज मैं मोटिवेट करने का काम करूंगा और साथ ही साथ जो आज का अपडेट है, न्यूज़ का जो मेन अपडेट, उसको भी देने का काम करूंगा। तो ये सब न्यूज़ सुनकर आप जो होता है डिमोटिवेट, डिमोरलाइज, जो पढ़ने में कंटिन्यू था अब कंटिन्यूटी छूट रहा है, तो छूटने नहीं देना है। वैसे तो ये पर्व है, ठीक है, दशहरा, दिवाली, जो भी छठ पूजा है, तो पर्व में 2-4 दिन डिस्टर्बेंस होता है, मानते हैं। लेकिन पर्व के बाद, पर्व के साथ साथ क्या पढ़ाई नहीं कर सकता? अभी मान ली गैपिंग है, ठीक है, शाम में पर्व 2 घंटा सुबह पढ़ लिए, इसमें क्या कुछ जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट माइंड सेट बना लेते हैं ना कि मेरा तो बस 75 से ज़्यादा नहीं आएगा। बस भैया बोल दिए एक सेकंड, हाँ भैया बोल रहे थे कि तुम तो कम पढ़ते हो, तुम्हारा तो 75 से ज़्यादा नहीं आएगा, तुम्हारा तो 80 आएगा, तुम्हारा तो इस टाइप से आएगा कि 80 आएगा, 80 से ज़्यादा नहीं आएगा, जिस टाइप। तो ऐसा जैसा आप माइंडसेट बनाएगा वैसा ही काम होगा। हम मानते हैं कि 95 स्कोर करना इस बार थोड़ा सा टफ हुआ है, तो क्या केवल आपके लिए, केवल आपके लिए हुए हैं? नहीं, सभी के लिए हुए हैं। और जो बात यहाँ पे लिखा होगा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक का अलग अलग शेड्यूल बना लीजिए, हर एक का देखिए। और कुछ स्टूडेंट माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि अमर है ना, अमर अविनाश, वही टॉप करेगा, वो ऐसे करेगा। दूसरे के बारे में क्लास में देख कर वो अच्छा इसे कर रहा है तो ऐसे करेगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो पढ़ा है। कुछ कुछ स्टूडेंट आपको डिमोटिवेट भी करेंगे क्लास में भी। क्या करेंगे? टीचर के बनाने से पहले आप बना कर दिखा देंगे, तो आपको लगेगा ना कि बहुत तेज़ है, से हम तो हमसे नहीं हो पाएगा इस टाइप से। तो वैसा नहीं सोचना है, वो पढ़ा है। आप उसके कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कहते हैं, मेरे क्लास में थे, बोलते थे हम तो खुद से सब बना लेते हैं। तुम खुद ही से बना लेते हो, तुमको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो ऐसा मत करिएगा, टीचर के गाइडेंस में रहिएगा। जो भी टीचर जैसे बताएंगे वैसे करते जाना है। ऐसा नहीं कि खुद से करने के चक्कर में सारा टाइम वेस्ट कर दीजिएगा कि मैं तो खुद से पढ़ता हूँ। खुद से नहीं, कहीं ना कहीं गाइडेंस से कहीं ना कहीं सीखिएगा ना। यूट्यूब से सीखिए, घर पे सीखिए, कहीं ना कहीं सीखना है, ठीक है। उसके बाद खुद से टीचर बता दिए उसको बनाइए, नहीं बना तो उसको देखिए, बार बार देख देख के बनाइए ना, देख देख के बनाइएगा, सीख जाइएगा। ऐसा नहीं कि माइंड लगा रहे। हाँ, एक पैटर्न बताएं, अगला पैटर्न पे सोचिए, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो उसका सोल्यूशन देखिए, आगे बढ़िए। क्योंकि आपको सीखने पे जोर देना है, आप रिसर्च करने नहीं बैठेंगे, बैठ के रिसर्च करने लगिएगा। एक क्वेश्चन मैथ के ले लीजिएगा और पूरा PhD लेवल का, तो वैसे में आपका टाइम चला जाएगा। मात्र 4 मंथ टाइम बचा है। नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, नवंबर में आने वाला है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, मात्र 4 मंथ। आज मैं ज़्यादा आप लोग को मोटिवेट करने का कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कैसे कंसिस्टेंसी बना के पढ़ना है, कैसे लोगों से कंपेयर नहीं करना है। हाँ, कितना स्टूडेंट कंपेयर करने लगेंगे कि ना भैया मेरा तो 9th क्लास में बहुत कम आया था, 11th में तो एकदम 45 आ गया था, तो कैसे आप बोल रहे हैं कि 90+ आएगा? आ ही नहीं सकता भैया। से मेरे क्लास में तो वो सब लड़का तेज है, तो उन लोग का आएगा, हम लोग का कैसे आएगा? उन लोग पढ़ा है, कहीं ना कहीं से पढ़ के आता है, वो बनाता है। तो आप लोग को लगता होगा ना कि नहीं वही पढ़ता है तो वही बनाएगा। वैसा ऐसा माइंड में नहीं रखना है, और कंपेयर कभी नहीं करना है। हर एक स्टूडेंट यूनिक है, हर एक अपना अपना क्षमता है, ठीक है। मानते हैं कि माइंड अलग अलग होता है, कोई तेज, कोई तेज कहने का मतलब उसका माइंड एक बार में कैप्चर किया, आपका 4 बार में, आपका 3 बार में, ऐसे करके। कोई देख देख के बना के सीखता है, कोई एक बार में सीख लेता है, कोई सब अपना अपना तरीके से माइंड का यूज करता है। तो आपको कंपेयर नहीं करना है। बस आज मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपेयर कहीं मत करिएगा। जो भी है, आप अपने आप को सबसे बढ़िया खुद से जितना जान पाइएगा उतना आपको कोई नहीं जानता है। आपको कितना बार में क्वेश्चन याद होता है, कितना बार में समझ में आता है, कौन जानता है? खुद से। आप तो खुद जानते हैं। तो अपना प्लानिंग, अपना स्ट्रेटजी सब कुछ खुद से बनाइएगा और काम करते रहिएगा। अब मानव से, मानव जो जो बताएं कि मानव के हाथ से बड़ा कुछ भी नहीं है। बस मेहनत करते रहना है और डिमोटिवेट नहीं होना है। पैटर्न चेंज हुआ तो सबके लिए ना हुआ कि मेरे लिए हुआ है, सभी के लिए हुआ। अच्छा है कि जैक बोर्ड आप लोग को मजबूत कर रहा है। कोई भी स्टूडेंट आगे चल के बड़ा बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा तो केवल ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं रहेंगे, आपको सब्जेक्टिव भी लिखना होगा। मान लिया स्टेट PCS है, कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जाना हो, कि बहुत स्टूडेंट माइंड में बना कर रखे होंगे कि 12 बाद हमको तैयारी करना है उस लेवल, तो वहाँ पे केवल आपको लिखना रहता है। जितना लिखिएगा उतना ही। हाँ, इस बार जैक बोर्ड थोड़ा सा आप लोग को सुविधा भी दे रहा है कि क्वेश्चन बैंक देगा। आज का न्यूज़ में देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक देगा। उस क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उससे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब मत होइएगा। हम लोग को बहुत करते थे, लेकिन हम लोग अपने अपना स्टडी, अपना प्लानिंग बना के पढ़ते थे। अब आगे जैसे हमको आ रहा है, वैसे सीखते चलेंगे। लेकिन एक बार पूरा सिलेबस को पढ़ लेना है, ठीक है ना। अपने से जितना कैपेसिटी होता है उतना अनुसार सबको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद रिवीजन करेंगे और पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। और तेज जो स्टूडेंट बोलता है कि हम बहुत तेज है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बताता नहीं है, बताएगा आपको नहीं, लेकिन पढ़ता बहुत है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं। बहुत पढ़ता है लेकिन बताएगा कुछ नहीं, दिखाएगा कि हम बहुत तेज है।
तो वैसा कोई स्टूडेंट नहीं होता है, सब कुछ उतना ही मेहनत करता है। हाँ, कुछ पहले से पढ़ लेता है तो उसका माइंड में आ गया तो ठीक है, तो मेरा नहीं आ रहा तो हम दोबारा करेंगे, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन से डर लग रहा है कि हाँ भैया लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा भैया, उसी में तो डाउट है, कहाँ से डेरिवेशन देगा। हर एक चैप्टर जब पढ़िए तो उसमें जब टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ से पढ़िएगा तो टीचर बताएंगे कि इंपॉर्टेंट है, उसको घर पर आके एक बार बना लेना है। टीचर बताए उसको समझ गए, एक बार घर पे कॉपी को देख लेंगे, हाँ कैसे कैसे है, कॉपी को बंद करके एक बार लॉन्ग क्वेश्चन को डेरिवेशन को पढ़ते समय ही बना लेना है हर एक बार, क्योंकि लास्ट में जब रिवीजन करें तो आसान लगे। ऐसा नहीं कि सारे को लास्ट में बना कर प्रैक्टिस करिएगा, नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन को बनाते चलना है, पढ़ते चलना है, ठीक है। तो वैसे कंप्लीट हो जाएगा। चाहे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है। 5 बार आप देख के छापिए ना, एक 5 बार छापिए, 5 बार छापिए तो मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता है, याद हो जाएगा। अगला बार कैसे बनाना है तो हमको सीखना ही है ना, कौन क्वेश्चन कैसे मतलब हर एक टाइप को सीखना है, तो बस एक बार सीख लिए तो बस सोचना ही नहीं है। साइंस वही डेरिवेशन को प्रतिदिन बनाइए। केमिस्ट्री में रिएक्शन, जो रिएक्शन बोले सर कि इंपॉर्टेंट है उसको 5 बार लिख दीजिए, 5 बार लिख दीजिए ना, नहीं आ रहा तो देख देख कर ही लिखिए, लेकिन लिख दीजिए, आ जाएगा। 2 बार लिखे, तीसरा बार आंख बंद करके लिख दीजिएगा, इतना हो जाता है कॉन्फिडेंस। लेकिन सबसे बड़ा होता है ना कि मेहनत, अगर मेहनत नहीं करिएगा, सोचिए अभी आप मेहनत नहीं करते हैं तो कोई भी धरती पर वैसा आदमी नहीं है जिसको मेहनत नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है। सुने होंगे कि संघर्ष जीवन है, तो कोई भी व्यक्ति धरती पर वैसा नहीं है। भगवान राम के जब 14 वर्ष तक वनवास करना पड़ा, यानी उनको संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर भगवान बने। आप तो इंसान हैं, तो आप 4 मंथ संघर्ष नहीं कर सकते। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ करिएगा और आपका डायरेक्शन तय करिएगा आप किधर जाना है, किस क्षेत्र में जाइएगा ना, तो 4 मंथ जो पढ़िएगा यही आप लोग का जो डायरेक्शन बताएगा कि आपका फ्यूचर किस लाइन में जा रहा है, किधर जा रहा है। ऐसा नहीं कि 12 का रिजल्ट सब कुछ है, नहीं, हम मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हाथ में है, अभी पछतावा नहीं आएगा, अभी मेहनत करिएगा तो ठीक है ना। तो बस मेहनत हम बस फोकस करना चाहते हैं कि डीमोटिवेट नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, देख रहे हैं कि वीडियो वगैरह भी नहीं देख रहे हैं, तो ठीक है, कहीं से पढ़िए, डजेंट मैटर, लेकिन पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। यही 4 मंथ बाद बहुत इंजॉय करिएगा, जब रिजल्ट बेस्ट आएगा। नहीं आएगा तो फिर कोने में बैठ कर रोते रहिएगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो पहला चीज़ कि भैया हमको ऐसा नहीं कंपेयर करना कि कौन तेज है कौन तेज नहीं है, खत्म हो गया। दूसरा कि हमको मेहनत करना है, मेहनत करके बार बार करेंगे, एक बार में नहीं आ रहा तो बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, लेकिन सीख लेंगे। आप सही बोले कि मानव जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और लाइफ में कोई व्यक्ति वैसा नहीं है जिसको संघर्ष नहीं करना पड़े। जो संघर्ष से भागेगा, किधर जाइएगा, कौन सेक्टर में जाइएगा, कहाँ पे आपको काम करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और खास करके लड़कियों को, आज लड़की इंडिपेंडेंट हो रही है, क्या बोलते हैं, अपने बल पे खड़ा हो रही है, क्यों हो रही है, शिक्षा लेकर, पढ़कर। तो बस पढ़िए, फ्यूचर बनाइए, डजेंट मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रही। मेरा बस एक ही सिद्धांत रहता है कि खुद में बिजी रहिए, सफलता बहुत जल्द प्राप्त कर लीजिएगा। दूसरे में बिजी होइएगा, बहुत ही लेट हो जाएगा और इस भीड़ में खो जाइएगा। मेरे एक सर कहते हैं कि आशुतोष, भीड़ में खोइएगा मत। तो मैं आप लोग को गाइडेंस इसलिए कर रहा हूँ ना कि मैं जान रहा हूँ मेरे दोस्त कि बहुत अफसोस आता है, बहुत अफसोस आता है जब रिजल्ट खराब हो जाता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। 7-8 में तो मैं बस यही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि झारखंड बोर्ड हीरा को निकालना चाहता है, हीरा को खोज रहा है कि झारखंड में कितने हीरे हैं, इसीलिए पैटर्न ऐसा किया, टफ किया, ठीक है। आगे चल के आप लोग के लिए बहुत आसानी होगा। और कैसे कैसे पढ़ना सब कुछ बता दिए हैं, टेंशन लेना ही नहीं। जितना पढ़िएगा, जितना रिवीजन करिएगा उतना ही आपको 8 घंटा मिनिमम टारगेट बना लीजिए कि 8 घंटा से कम हमको, सॉरी 1 सेकंड, 8 घंटा से कम हमको नहीं पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 8 घंटा प्रतिदिन, अभी से 8 घंटा का आदत बन जाएगा तो कोई भी फ्यूचर में ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आप निकाल नहीं पाइएगा, ठीक है ना। तो बहुत बात कहे, बहुत कुछ हम अंदर से बात कह दी, आप लोगों को समझ गए होंगे। तो बस कभी भी, हाँ वीडियो थोड़ा सा बड़े हो रहे होंगे मानते हैं, लेकिन न्यूज़ वगैरह सभी को देते हैं, पढ़ा सभी को देते हैं, मैं भी इंग्लिश इकोनॉमिक्स, लेकिन इस टाइप का मोटिवेट कोई नहीं करेगा। और मोटिवेट नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा काम करने के लिए। तो कैसे करेंगे भैया बताइए, कैसे करेंगे। तो ये सभी जरूरी है, ठीक है ना। अभी छुट्टी है, अभी तो और सब रिलैक्स हो गया होगा, तो नहीं रिलैक्स होइए, ठीक है, लेकिन पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है ना, उसको भी लेकर चलिए। तो आज का न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ का एक लग रहा है कि अलग से वीडियो, छोड़िए जो भी होगा तो देखेंगे हम आगे चल के, वीडियो बना ही दे रहे, इसी में कवर कर देना। चलिए क्या है, यही करेंगे, कहेंगे कि समय बचाकर सीखने पर जोर करिएगा, सीखने पर टीचर के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे करते जाना है, जिसको बोलेंगे इंपॉर्टेंट है उसको भी करते जाना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जल्दी में हम लोग न्यूज़ को देख लेते हैं। झारखंड बोर्ड 2023 मार्च में होगी, तो पुराना न्यूज़ है ना, कोई नया न्यूज़ थोड़े, लेकिन कुछ कुछ अपडेट आज के नए तो उसको भी देख लेंगे। मैट्रिक, इसके बाद 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा है, पहले 10th और 12th के, उसके बाद कब का न्यूज़ है, रात का न्यूज़ है, आज 26 तारीख का, 25 तारीख का 12:30 बजे पब्लिश हुआ था, ठीक है ना। तो सब कुछ देख लीजिएगा। जयपुर झारखंड बोर्ड 2023 झारखंड एकेडमिक काउंसिल को समय पर परीक्षा लेने का निर्देश, ठीक है। बच्चे बेहतर तैयारी कर सके इसके लिए पहली बार उपलब्ध कराएगी क्वेश्चन बैंक। फर्स्ट टाइम आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा। तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और मॉडल प्रश्न पत्र सिर्फ एक आएगा, क्योंकि
ज़्यादा मॉडल प्रश्न पत्र नहीं आएंगे, क्वेश्चन बैंक से आएगा लेकिन मॉडल प्रश्न दिखा देगा कि इस टाइप के आएंगे। तो क्वेश्चन मॉडल पेपर पे अपने मत रहिएगा, अपने पूरा सिलेबस को ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इस बार JCRT द्वारा तैयार किए जाएंगे केवल एक मॉडल प्रश्न पत्र, सिर्फ और सिर्फ एक ही तैयार किया जाए। तो बस आपको पढ़िए, खुद तेज हो जाएगा, खुद बस क्वेश्चन देखते बना दीजिएगा। कब जब उस क्वेश्चन से रूबरू होइएगा, बार बार पढ़िएगा, समझिएगा, तब ना। एक बार में हो जाता तो सभी के सभी टॉप नहीं कर जाते, जी नहीं। और कोई भी टॉपर को बोल देगा कि केवल मैं 2 घंटा पढ़ता था, केवल 3 घंटा, बस बोलने के लिए हर एक टॉपर 7 से 8 घंटा पढ़ता है। मेरे क्लास में थे ना जितने भी स्टूडेंट सब पढ़ते थे, तो मैं भी उतना से कम नहीं ना हो पाएगा। 2 घंटा तो मिनिमम मैथ ले ही लेगा, 2 घंटा ले ही लेगा, तो उतना से कम कोई नहीं पढ़ता है। सब आप लोग को बुड़बक बनाता है, ठीक है ना। तो बुड़बक नहीं बनना है और तेज रहना है। चलिए रांची ब्यूरो देख लीजिएगा। झारखंड बोर्ड 2023 सरकारी तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से मान्यता प्राप्त स्कूल में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अगले वर्ष मार्च में होगी। इसके तुरंत बाद 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ली जाएगी। सैद्धांतिक परीक्षा से पहले प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, यानी पहले प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद थ्योरी वाले परीक्षा होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने परीक्षा का पैटर्न पर निर्णय लेने के बाद समय पर परीक्षा आयोजित कराने का जैक को निर्देश दे दिया है, ठीक है। अब पैटर्न कैसे रहेंगे तो आएगा मॉडल से तभी पता चलेगा। राज्य सरकार ने 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म के बजाय एक ही टर्म में लेने का निर्णय लिया है। चलिए इस तरह होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। किस तरह देखिए, मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर 40 अंक बहुविकल्पीय। ये तो पुराना न्यूज़ है, जानते हैं कि 40 अंक ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव। जिसको OMR सीट देना होगा 40 अंकों की लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सब कुछ रहेंगे। प्रकृति जिसकी परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर माध्यम से ली जाएगी। चलिए तो यहाँ तक न्यूज़ पुराना है। चलिए 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट होंगे, ठीक है। 20 नंबर अंदर से मिलेगा। इंटरनल मूल्यांकन का निर्धारण शिक्षक को अतिरिक्त स्कूलों के द्वारा, कुछ बाहर से भी टीचर आएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम को चेक करने के लिए, कॉपी वगैरह चेक करने के लिए। इसके आंतरिक मूल्यांकन के दिए जाने वाले अंकों को एक सेकंड आवंटन प्रदर्शित जो भी इंटरनल नंबर को बंटवारा जाएगा। JCRT द्वारा एक तरह का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार होगा। JCRT जारी करेगा एक तरह का मॉडल प्रश्न पत्र, एक तरह का हर एक सब्जेक्ट में एक मॉडल प्रश्न तैयार होगा। इस बार सभी परीक्षाओं के लिए JCRT द्वारा ध्यान दीजिएगा, एक ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए JCRT को जैक से समन्वय स्थापित करने को कहा गया है, तालमेल बैठाने के लिए, ठीक है। बच्चों को परीक्षाओं की तैयारी में आसानी हो, इसके लिए पहली बार क्वेश्चन बैंक भी JCRT द्वारा तैयार किया जाएगा। चलिए कब तक आएगा तो बाद में देखेंगे। विभाग के सचिव रवि कुमार सिंह ने क्वेश्चन बैंक तैयार करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं, ठीक। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन बैंक उपलब्ध होने से बच्चों को सभी चैप्टर व टॉपिक, देखिए जो मैं पहले बताया था, टॉपिक कवर करने में आसानी होगा। क्वेश्चन को देख के कौन इंपॉर्टेंट है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले एक बार खुद से सिलेबस को कंप्लीट करिए। चूँकि 8वीं 9वीं 11वीं के 100% तथा मैट्रिक इंटरमीडिएट के आधे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जो भी आधे 40 नंबर के इस प्रकार पूछे जाएंगे। इससे क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने में बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए इससे क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने में जो भी काफ़ी मदद मिलेगा, लेकिन वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो बस मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत करिए, प्रतिदिन पढ़िए। जो टॉपिक समझ में नहीं है ना उसको दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा समझिए, अच्छे से अच्छे टीचर को पकड़ के पढ़िए, लेकिन हमेशा पढ़ते रहिए। इंग्लिश इकोनॉमिक्स तो मैं करा ही रहा हूँ, देखिए क्लास में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा ना कि एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। लिखिए, लिखना भी जरूरी है। कैसे लिखेंगे, अब स्लो लिखते तो प्रतिदिन लिखिए, प्रतिदिन लिखने से क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। एक बार में नहीं तो 2 बार में आएगा। एग्जामिनेशन में 3 घंटा सभी को मिलता है, कोई ज़्यादा स्पीड लिखता है, ठीक है 2 घंटा तो मैं ना दूंगा, मेरे लिए 3 घंटा है ना, बस मैं आराम से करूँगा। तो अपना स्ट्रेटजी, अपना जो आपके अंदर जो कमियाँ है उसको देखिए, और जो अच्छाई है उसको देखिए। कोई लगता है कि आपसे ज़्यादा तेज है तो आप उसको मत देखिए, आप नीचे वाले को देखिए, कोई हमसे कमजोर भी है, ठीक है। इस टाइप से मेरा आज का उद्देश्य यही था, किसी से कंपेयर नहीं करना है, और हार्ड वर्क के अलावा मेरे हाथ में कुछ और नहीं है, तो बस उसी को करना है, और मेहनत से कहीं भागना नहीं है, क्योंकि जीवन का मतलब ही होता है संघर्ष करना, ठीक है। तो बस लगे रहना है। अभी तो छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम निकालना है हम लोग को। इतना जल्दी हार मान लेंगे तो कैसे काम होगा। आगे देखिए नीचे एक लाइन मोटिवेट करने का हमेशा मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ, और मेरा उद्देश्य रहता है कि कोई भी स्टूडेंट डिमोटिवेट ना हो, पढ़ाई से भटक ना जाए, ठीक है। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जगने पर मिलती है। कितनी अच्छी बात कर दी है कि आपको रात भर जगना है, कोई नहीं देखेगा कि आपने रात भर जगा था कि सोया था। रिजल्ट आएगा, बस सब अपने आप जान जाएगा कि नहीं बच्चा मेहनत किया था। तो रिजल्ट तो लाना ही लाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। मेहनत में थोड़ा सा भी कमी हो रहा है, फिजिकली मेंटली कहीं से भी, तो हमको बोलिए कि भैया मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। फिर उसका रीज़न खोजिए कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, कि रीज़न क्या है,
ठीक है ना। क्यों नहीं टॉप करा, आपको टॉप करने से कौन रोक रहा है बताइए कि हमको भैया ये रोक रहा है, हमको ऐसे दिक्कत है, कोई नहीं रोकेगा। एक एक क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब तक मैं खुद से ना बना लूँ तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो वही करें मेरे दोस्त कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, नए वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जुड़ जाना है, और दोस्तों में जरूर शेयर करिए कि हाँ हमारे पास एक भैया है जो हम लोग को कभी भी पीछे नहीं होने देंगे। तो हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सभी में गाइड करूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट। सारा पढ़ाऊंगा तो हमको ही पढ़ना है ना, टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से कैसा आएगा, और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन वगैरह जो मेरे पास है सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार सिलेबस कंप्लीट करिए तभी क्वेश्चन वगैरह समझ में आएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक। और थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्या बोलते हैं, जो भी पर्व त्योहार चल रहा है ना, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है ना। उसके बाद तो कंटिन्यू हो ही जाएगा। तो चलिए, गुड बाय गुड बाय।